What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. सर, इंस्पेक्टर आजाद आ गए। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार सर। हम लोग देखिए सलाम वालेकुम। सर ये गुंडे लोग हैं, बीच रास्ते में मारामारी कर रहे थे। हम लोग गुंडे नहीं है साहब, हम लोग जो है गुंडे नहीं है। शट अप, मला माहिती है। ये जो पहलवान है ना सर, ये दो लोगों का ऐसा दबोच के रखा था। और ये सर, ये ऐसा कोई था, ऐसा तो घुमा रहा था हवे में। कहते अरे नहीं वो ऐसे ही हुल देने के लिए। सबकी जेल पी लो। जलेबी? हाँ, बाहर जैसे सेल्फी होती है वैसे जेल में जेल्फी होती है। वाह चांगला अच्छा। सर, इस क्रिमिनल की अलग से फोटो लेनी पड़ेगी, ये इनके ग्रुप पे फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के बाद फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। जी सर। फटाफट डिटेल में बताओ क्या क्या हुआ। साहब देखिए, हम लोग तो शरीफ लोग हैं। सॉरी साहब। सब क्या हुआ, पूरे दिन मेहनत करके हम लोग सुख दुख की बातें कर रहे थे। साहब तभी ये लोग अचानक बैंड बाजा भारत की तरह आए और हम लोगों को फटे हुए ढोल की तरह डरा धमका के पीटने लग गए। मतलब दहशतखोर है। अरे नहीं काय के दहशतखोर। अरे हम लोग गुंडे नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंस्पेक्टर साहब, ये जो लड़के हैं ये आवारा चौक रहे हैं। ये चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हैं। करेक्ट है। इसीलिए हम इसलिए क्या? चुप, जितना पूछूंगा उतना ही जवाब देना। अरे बाप रे, ये इंस्पेक्टर आजाद ऐसा देख रहा है जैसे हमें कभी आजाद करेंगे ही नहीं। लगी काला पानी की सजा लग गई। अरे अब्दुल कुछ भी बोलता है तू, चुप बोलो भाई। आज मेरा प्रमोशन पक्का है। कदम सर, ऊंचे लेवल का गैंग पकड़ के लाए हो। वाह, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल नहीं है तो क्राइम क्यों किया? किसने क्राइम किया है साहब? मुझे तो बहुत ऊंचे लेवल के क्रिमिनल लग रहे हो। डॉन लग रहे हो, डॉन। नाम क्या है? किसका? अरे तुम्हारा। मेरा तारक मेहता। नाम तो खतरनाक रखना चाहिए था। डॉन का ऐसा नाम होता है? अरे तारक मेहता नाम है। साहब झूठ बोल रहा है ये, इसका नाम पीला पीटर है। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। नहीं सर, ये धूल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी पीला पीटर। इंस्पेक्टर साहब, ये पीटर नहीं राइटर है, इनका नाम तारक मेहता है। कदम सर, ये साउथ के फिल्म स्टार को किधर से पकड़ के लाया? नहीं साहब, ये साउथ का डॉन है, शेट्टी अन्ना। मैं साइंटिस्ट हूँ। समझ गया, बम बनाते हो। इंस्पेक्टर साहब कैसी गल कर रहे हो तुसी? हमारी आंखों में देखो, हम लोग आपको गुंडे दिख रहे हैं। नहीं साहब, इसकी बातों में तो बिल्कुल ही मत आना। ये तो सबसे खतरनाक गुंडा है, रंग बिरंगा शेर सिंह पहलवान। ये तो धोबी पछाड़ भी देता है। ओए मेरे को जेल से बाहर निकलने दे, ऐसे तेरे को धोबी बचा दूंगा। तेरे को छक्का मारी। सॉरी। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो? जरा देखो तो किसके पीछे छुप रहे हो। साहब ये डेंजर भाई है, ये सबके ऊपर बैठ के इंजेक्शन देता है ये। जरा सामने आओ, आगे आओ। सॉरी। जरा अपने आप को देखो, तुम किसी के पीछे छुपने लायक नहीं हो। तुम्हारे पीछे चार छुप सकते हैं। सॉरी सर, मैं डर गया था। मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर आजाद के साथ मजाक? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम सब शरीफ लोग हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं एक शिक्षक हूँ और गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी ना वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी भी हूँ। नहीं साहब, देखने में गाय लगता है, बिगड़ी चाल का भयंकर भाई है साहब। भयंकर भाई, हालत भयंकर वाली है साहब। और वो देख रहे हैं ना, पतली वायर जैसा तो छगन छत्रीबाज है वो। ये और इसका छाता बहुत खतरनाक है साहब। अरे क्या वायर? और सुनो, मुझ पर जो इल्जाम लगाना लगाओ, लेकिन मेरे छाते पर बिल्कुल इल्जाम मत लगाना। गब्बस! इंस्पेक्टर साहब, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। गोल्डन को रहेगा, गोल्डन को। हाँ, गोल्डन क्रू अवार्ड विनर भी हूँ। और सुनिए सर, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गुंडे हैं नहीं, हम लोग गुंडे बने। ये तो मैं भी जानता हूँ। कोई माँ के पेट से गुंडा बनकर नहीं आता।
ये तो सब बाद में बनते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन गुंडों ने हमारी बहन बाबरी को छेड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि इनको इन्हीं के तरीकों से निपटते हैं। गुंडे बन के गुंडों से निपटो। सही बात है सर। इन गुंडों ने लड़की को छेड़ा तो तुम गुंडे बनकर गुंडों को छेड़ने चले। वाह, क्या स्टाइल है। थैंक यू। अभी आप समझ गए। क्यों, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? थोड़ा नजदीक आइए तो बताते हैं। हाँ, ये आ गए। मतलब मैं चेहरे से बेवकूफ दिखता हूँ? लगते तो नहीं है। ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सब छठे हुए बदमाश लगते हैं। एक एक को निपट लूंगा मैं। ये तो बहुत ही करंट बात अब इनको बाहर रुकने बोला, फिर भी अंदर आ गए। कोई बात नहीं, सीनियर सिटीजन है। साहब हम लोग आओगे तो हम लोग चले। क्या निकले? रुको, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। बोलिए चाचा जी। देखिए, ये सब अभी जो अंदर बंद है। अच्छा, मतलब इन्होंने आपको भी परेशान किया। बड़े मंजे हुए क्रिमिनल है, मतलब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इन सबको छुड़वाने के लिए आया हूँ। ये लोग गुंडे नहीं है। आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है। चाचा जी, हम लोग गलत लोगों को ही पकड़ते हैं, जो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं और ये सब उनकी पत्नियां हैं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लोग क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल तो ये लोग हैं। साहब हम लोग क्रिमिनल नहीं है। ये इन्होंने देखा भी था, ये लोग हमको मार रहे थे साहब। एक झूठा गाना गा रही है साहब। अरे झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे। क्या शोर लगा रखा है? अच्छी मार का समझा क्या? पहली बार देख रहा हूँ कि इंस्पेक्टर को देखकर क्रिमिनल खुश हो रहे हैं। आप लोगों का प्यार सचमुच मुझे पागल तक कर देगा। अल्लाह को बड़ा रंगीन लग रहा है इंस्पेक्टर आजाद। पांडे जी इधर हालत संगीन है, इधर देखिए प्लीज। हाँ पांडे जी। ये गोकुलधाम वालों को अंदर क्यों डाला? आप जानते हैं इन्हें? जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता? लोग आसमान से गिरकर खजूर में अटकते हैं, ये लोग गोकुलधाम से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। कहिए, आज कैसे याद किया हमें? मैं बताता हूँ। हाँ बस। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ये बात है। हाँ पंडित जी, यही सच्चाई है। अभी आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, लिखिए, हम सबको बहुत काम है। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी दुकान भी खुली है। देखिए, मैंने वो दूध जो गर्म किया था ना, वो बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं रखा तो बिगड़ जाएगा। मैंने गोगी पुत्र से वादा किया था, उसको कहीं लेके जाना है प्लीज। मैं तो बीच ऑफिस में से उठ के आया हूँ, मुझे वापस ऑफिस जाना है, बॉस इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप वहीं खड़े रहो। इस तरह कानून हाथ में लेना गुनाह है। तुम लोगों को भी अंदर ही रहना पड़ेगा। देखिए पांडे साहब, ये भले लोगों ने जो कुछ भी किया वो एक औरत की रक्षा करने के लिए किया है। और अभी टप्पू के पापा तो सूरत गए हैं, लेकिन वो इन लोगों के साथ होते ना तो वो भी ऐसे ही करते। तो वो भी अंदर ही होते। नहीं पांडे जी, इनका तरीका गलत होगा पर इनकी नीयत एकदम साफ है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पति एक मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन बावरी की खातिर इन गुंडों से भिड़ गए। कोमल, तुम मेरी तारीफ ही कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। हाँ, थैंक यू। और मुझे भी इन पर गर्व है। इन पर मतलब ये आत्माराम तुकाराम भिड़े मेरे हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब,
इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। अरे इन लोगों ने जो भी किया है ना, सिर्फ बावरी के लिए नहीं किया है, इन्होंने उन सब औरतों के लिए किया है जो इन जैसे लोगों से परेशान है। खबरदार, इन सबको छोड़ दो। अरे थैंक यू बहुत अच्छा हुआ, आप सही टाइम पे आए तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तुम लोगों ने लड़की को छेड़ा? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं छेड़ा साहब। नहीं साहब, छेड़ा था हमने, हमने छेड़ा साहब। सॉरी साहब, अब नहीं छेड़ेंगे सर। रेगुलर छेड़ते हो या लड़की देखकर छेड़ते हो? साहब छेड़ते थे, अब नहीं छेड़ेंगे, पक्का नहीं छेड़ेंगे। सॉरी, माफ कर दीजिए साहब। अब मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, अब मैं तुम लोगों को साफ ही कर दूंगा। पांडे साहब, लेकिन सबसे पहले आप हमें जरूर माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। नहीं पांडे साहब, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये आइडिया मेरा ही था कि हम लोग गुंडे बनके इन गुंडों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार बावरी बहन को छेड़ा, तो मैंने इनको इन्हीं के तरीके से सबक सिखाने की ठानी। सोढ़ी, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। माना कि तुम लोगों का मकसद सही था, लेकिन तरीका गलत था। चिंता मत करिए चाचा जी, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से सुधारूंगा। सबको अंदर करो। ये लोग नहीं सुधरेंगे इंस्पेक्टर साहब। ये लोग कह रहे थे कि अगर जेल भिजवा दोगी तो जब हम बाहर आएंगे तब छेड़ेंगे। इसीलिए हमने ये सब किया। पांडे बेटा, इन दोनों को जेल में बंद करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ इनके माँ बाप भाई बहन सबको यहाँ बुला के इनके कारनामे बताने चाहिए। उनको बहुत गर्व होगा इन पर, नहीं है ना? जिस भारत देश में तुम लोग रहते हो ना, इस देश में हर औरत का सम्मान करना इस देश की परंपरा और संस्कृति है। अरे समझने की कोशिश करो। अरे ये वो देश है जहाँ औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। औरत एक माँ बनके हमें जन्म देती है, बहन बनकर सुख दुख बांटती है, पत्नी बनकर घर संभालती है, बेटी बनकर सबसे ज्यादा प्यार करती है, कुंवारों को दूल्हा बनाती है। सॉरी। एक अकेली लड़की को इस तरह से परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे जरा सोचो, इसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो उसके साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? क्या बीतती तुम लोगों पर? जरा सोचो। अब बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, बोलती बंद हो गई। चाचा जी, अब जो स्पीकर फट चुका है उसमें से आवाज कहाँ से आएगी? चाचा जी, अब आपकी बात हम सबको समझ में आ गई। इस बार हम सच में शर्मिंदा है, दिल से माफी मांगते हैं। बावरी जी, हम सबको माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर ये बोलो, आज से ना हम किसी लड़की को छेड़ेंगे और ना ही किसी को छेड़ने देंगे। और जो बोला उसको करना है।
देखो, हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। बावरी तुम लोगों को एक तोहफा देना चाहती। बावरी जी, कस के तोहफा देना। सॉरी बहन। कोई बात नहीं। आज तो कमाल हो गया। एक लड़की की वजह से अच्छे लोग गुंडे बन गए और गुंडे अच्छे इंसान बन गए। और ये जो भाई लोग थे, ये भाई बन गए यार। पांडे बेटा, मुझे लगता है इन लोगों ने सच्चे दिल से माफी मांगी है। इन्हें माफ कर दो। नहीं चाचा जी, सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कानून में किसी भी लड़की को छेड़ना नॉन बेलेबल ऑफेंस। बस अब मेरे डंडे थोड़े कम पड़ेंगे इनको। और आप सब कानून पर विश्वास रखो, कानून बनने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस को डायरेक्ट फोन करो, मेरा नंबर तो है तुम लोगों के पास। कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो बिना डरे बिना झिझक डायरेक्ट फोन करो। 1091 181 182। कदम ये क्या है? तो फोन नंबर किसका? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर। गुड। यदि इस देश की महिला कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कीजिए। हमारी देश की पुलिस महिला की सुरक्षा और सलामती के लिए हमेशा सजग है। जय हिंद। जय हिंद। टप्पू के पापा का फोन है। बाप रे। हेलो। अरे दया कहाँ है तू? तो सूरत से घर आया तो क्या देखता हूँ, घर में कोई है ही नहीं, ना तू ना बापू जी। कहाँ हो तुम लोग? वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ गोकुल धाम के सब लोग भी हैं साथ में। सोसाइटी के सभी लोग? अरे क्या हुआ क्या? कौन से पुलिस स्टेशन में? तो मुझे बता, मैं भी आता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब ठीक हो गया है और हम लोग घर पर ही आ रहे हैं। अब क्या हुआ क्या था? घर पर आकर आपको सब बता देंगे। हाँ जल्दी आ, हाँ। चलो चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी। चलो, थैंक यू। थैंक यू। सबके लिए पानी लेकर आइए। अरे बोलो
छोटी सूरत में सब ठीक है ना? हाँ अरे मेहता साहब ऐसे अरे अजयर भाई आ गए सूरत से भाई। हाँ आ गया लेकिन ये सब क्या है? आप लोग पुलिस स्टेशन में क्या मतलब कोई वेशभूषा हरीफाई थी? अरे काय की हरीफाई भाई, हवालात की हवा खा के आ रहे हैं। अरे गट्टू काका बाघा बावरी आप लोग भी यहाँ? अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? ये सब मेरी वजह से ऐसे हुए हैं। तेरी वजह से? अरे तूने ऐसी क्या गलती से मिस्टेक कर दी कि यह सबको जेल जाना पड़ा? सेठ जी, गलती बावरी जी की नहीं, उन गुंडों की थी जिन्होंने इन्हें छेड़ा था। ओहो, अभी तक तू वही चला रहा है? अरे भाई वो तो इसने झूठ बोला था ना, कहाँ किसी ने इसे छेड़ा था? नहीं, वो तो पहली बार हुआ था तब झूठ था सेठ जी, दूसरी बार तो सचमुच में हुआ और तीसरी बार तो एक मिनट, ये क्या पहली दूसरी तीसरी का पहाड़ा पड़ा रे? अरे भाई कोई मुझे साफ साफ बताएगा ये सब क्या है, क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो गुंडों ने मुझे छेड़ा। फिर मैंने बागेश्वर जी को सारी बात बताई। फिर बागेश्वर जी ने गोकुलधाम सोसाइटी को बताई। फिर सारी सोसाइटी मेरी मदद करने के लिए आई और सब लोगों ने ये गेटअप उन गुंडों से लड़ने के लिए बनाया था। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा मतलब है गुंडे भी सुधर गए और आप लोग भी छूट गए। और छोटी मानना पड़ेगा दोस्त, गुंडा बन के गुंडों को डराने का आइडिया जबरदस्त लेके आया तू। थैंक यू जेठामलाल। थैंक यू भाई, क्या थैंक यू? और तू भी क्या जबरदस्त आइडिया लेकर आया था? अरे उसी वजह से ये लोग जेल तक जाकर आए, वो नहीं दिख रहा तुझे? अरे गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन जाए तो उनमें और हमें फर्क क्या? नहीं वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन हम लोग चाचा जी से इस बात पे डांट खा चुके हैं, तुम फिर से इस बात को हवा मत दो। हाँ अच्छा, कुल मिला के अंत भला तो सब भला। पानी भर दिया पूरी बात। पानी पिला रही है। आखिर में उन गुंडों को सीख मिल ही गई कि नारी को सम्मान से देखना चाहिए। बराबर है शेखानी जी। हाँ, और इन लोगों को भी सीख मिल गई कि गुंडों को सुधारने के लिए गुंडा बनना जरूरी नहीं है। करेक्ट है चाचा जी, मुझे कान पकड़ते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये सीख बराबर हमें याद रहेगी। बावरी, इसमें तेरे लिए भी एक सीख थी, तो सीखी क्या नहीं? क्या? बोलो, मुझे पता ही था। अरे यही कि ऐसे नाजुक मामलों में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना वाह गए वो जैसा हो जाता है। वाह गायो मतलब? अरे वो आपने कहानी नहीं सुनी बचपन में? वो एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का, वो उसने मजाक किया कि शेर आया, तो सब लोग उसको बचाने दौड़ गए, तो पता चला अरे ये तो झूठ बोल रहा था। फिर जब भी सच में शेर आया और उसने चिल्लाया शेर आया, तो कोई उसकी मदद करने गया ही नहीं। ऐसा आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, बावरी जी के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ। इसलिए बावरी जी अब आइंदा से कभी ऐसे झूठ मत बोलना। ठीक है बागेश्वर जी, अब कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। बराबर। आगे ये तो पीछे रह गए। अरे हाथी भाई बेटा इधर। हाथी भाई तो देखो, अरे हाथी भाई क्या पहना है आपने? हाँ पानी पीजिए। ओहो वाह हाथी भाई, आपकी वेशभूषा तो सबसे बढ़िया है। थैंक यू जेठा भाई। लेकिन जेठालाल ये तो कुछ भी नहीं है, मैन अट्रैक्शन तो डॉक्टर हाथी का मुस्ताच था। सही बात है। तुमको मुस्ताच मतलब समझा ना? हाँ पूछताछ तो पता ही है, सबको पता होता है, तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। पूछताछ नहीं, मुस्ताच मतलब वो मुछ समझा? पालू तो ऐसे मजाक की। डॉक्टर हाथी, ये जेठालाल को तुम्हारा मुछ लगाकर एक बार बताओ। ओह जबरदस्त पूछे हैं बापूजी। क्या लग रहे हैं हाथी भाई आप, जबरदस्त मस्त। इसीलिए तो नाम भी ऐसे ही रखा था ना, डेंजर भाई। अरे मैं क्या बोलता हूँ हाथी भाई, ये मुझे तुम परमानेंटली रख लो। नहीं रोज चिपकाने में निकालने में दिक्कत हो जाएगी।
अरे नहीं नहीं डॉक्टर आदि, मैं ये नकली मूंछ का बात नहीं कर रहा हूँ। ये अपना छोड़िए ना, इसका कैसा खुद का मूंछ और दाढ़ी है, ऐसा तुम अपना मूंछ ग्रो करो। अच्छा अच्छा, ये ऐसी मूंछ ऐसे हमेशा नहीं रख सकते। क्या ऐसी मूंछ रखेंगे आतिफ भाई तो आपके सब गिराक, मेरा मतलब है सब पेशेंट लोग डर के हमारे भाग जाएंगे, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है सेंसिल। हाँ निकाल दो बराबर है। बैड आइडिया। दया भाभी, हाँ हाँ बोलिए आतिफ भाई। थोड़ी भूख सी लग रही है। आज मुझे पता ही था, इसीलिए हम सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आए। थैंक यू कोमल, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। जल्दी से मुझे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बताइए क्या क्या मसालेदार लेके आए हैं नाश्ता, जल्दी लाइए। 1 मिनट तारक, मैंने आपके लिए अलग नाश्ता बनाया है। आपके लिए मेहता साहब। ये भिड़े। अरे आपने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ तो मैं अकेला क्यों खाऊंगा, सब खाएंगे। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है, मैंने सबके लिए बनाया है। देखिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, अरे पकौड़े। नहीं नहीं साहब, आप नहीं खाएंगे। क्यों? अरे आप क्या, कोई नहीं खाएगा। जेठा भाई क्यों? बापू जी ये लोग सब इतना बड़ा काम करके आए हैं, तो मैं सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। सूरत की मिठाई खिला के। अरे वाह वाह, अरे वाह, मजा आएगा। ये लीजिए, सूरत की स्पेशल घारी खाइए। थैंक यू मेरा भाई। ले दया। अरे सॉरी आतिफ भाई, सॉरी, ये पूरा बॉक्स आप खाइए। आतिफ भाई सिर्फ मिठाई खाइए, बॉक्स मत खाइए, भरोसा है भूख लग रही है, खाई पूरा बॉक्स। टीपू के पापा, क्या हुआ? आप यहाँ खिड़की में खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितनी मस्त शांति है। पूरा गोकुलधाम सो गया है, पेड़ पौधे पंछी सब सो गए हैं। लेकिन टप्पू के पापा, वो देखिए, टिमटिमाते हुए तारे, वो नहीं सोए, वो जाग रहे हैं। टप्पू के पापा, आपको पता है ये तारे पूरी रात क्यों जागते हैं? क्यों? अपने प्यार के लिए। अपने प्यार के लिए? वो तारे हैं ना, वो चांद से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चांद के साथ पूरी रात जागते हैं। वो अपने चांद के साथ खुश है और मैं अपने चांद के साथ खुश हूँ। दया, ऐसा नहीं लग रहा है कि आज की रात में कुछ अजीब सा सुकून है, एक अनेरी शांति है। हाँ, इससे लगता है कि कल कुछ मंगलमय होने वाला है। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? प्रभु,
ये आपकी पृथ्वीलोक को हो क्या गया है? क्यों? क्या हुआ? पृथ्वीलोक में जहां भी देखो वहां अशांति है, असंतोष है, घृणा है, पीड़ा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है। ऐसे में किसी मनुष्य को भला मन की शांति कैसे मिल सकती है? प्रिय, कलयुग में मनुष्य की मन की शांति के लिए मनोरंजन है। मनोरंजन? मनोरंजन के नाम पर सिर्फ लड़ाई, विवाद, अहंकार, क्रोध और सिर्फ अश्लीलता ही रह गई है। आपको ऐसा क्यों लगता है प्रिय? ऐसा लगना तो स्वाभाविक ही है स्वामी, क्योंकि मनोरंजन का अर्थ होता है मन का रंजन, जो आपके मन को प्रफुल्लित करता है, ना कि प्रदूषित। आप उसको मनोरंजन कैसे कह सकते हैं? आपका कहना उचित है प्रिय, पर ज्ञात होता है कि आपकी भेंट गोकुल धाम वासियों से नहीं हुई। वहां के सदस्य अविरत लोगों को हंसाकर उनका मनोरंजन करते हैं और हमारे आनंद स्वरूप का शुभ संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज गोकुल धाम के लिए अति विशेष दिन है। आओ, मैं आपको गोकुल धाम दिखाता हूं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, मेहरबानी, करम। आज जो कुछ भी है आपकी वजह से है। आप हमारे दर्शक हैं, दोस्त हैं और यार हैं। हमें आपसे और आपको हमसे बेशुमार प्यार है। आपका साथ और सहकार हम दिल में लिए हुए हैं, इसीलिए 2000 एपिसोड हमने पार किए। 2000 तो सिर्फ अंक है, हमें तो और भी आगे जाना है और इसी तरह आपको हमारा साथ निभाना है और प्यार बरसाना है। हम तो जीवन की छोटी से छोटी खुशियां बड़ी करके मनाते हैं। तो आइए 2000 एपिसोड का उत्सव साथ मिलकर मनाते हैं। हंसी, खुशी, आनंद और उत्सव, 2000 एपिसोड की खुशी आपने हमारे साथ मनाई। लेकिन ये यात्रा का पड़ाव भर है। किसी ने ठीक कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। कनात न कर आलम रंगो मुंह पर, चमन और भी, आशियां और भी है। तो नई हंसी, नए ठहाके, नई कहानी और खूब सारे उत्सव के साथ कल मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.